हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5, 7 और 9 है। सबसे बड़े कोणों की माप क्या होगा? तो इसमें हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितना डिग्री होता है? चतुर्भुज के सभी कोणों का माप होता है 360 डिग्री। इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े कोण। तो इसमें अभी सबसे बड़ा कोण कौन दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है हमको 9। तो सबसे बड़े कोण की माप पूछ रहा है, तो उसको पहले ऊपर रख लेंगे। स्मॉल सा ट्रिक है। अब इसको जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे। 5 और 3 8, 7 15, 15 9 कितना हो जाता है? 24। 15 9 24। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप कितना होता है? 360। अब इसको काटेंगे। ये 3 बार में कट गया, इधर कट जाएगा 8। और ये 4 बार 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36, 45 दूना 90 कट गया। तो कितना हो गया? सभी को बड़े कोणों की माप कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 4 12 13, कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में है, 8500 रुपये पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? मतलब इस प्रश्न में पूछ रहा है, दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 8500 और दर दिया हुआ है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। तो इसमें पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो इसका एक ट्रिक लगा देंगे जो कि कुछ ही क्षणों में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हो गया। इसके आगे फिर होगा P गुना R बटे 100 N। ये क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। इस पे साधारण से बना देंगे। अब P का मान कितना दिया हुआ है? 8500। 8500 यहाँ रखेंगे। और R का मान, R को बोलता है दर। R को क्या बोलता है? दर। दर दिया हुआ है 10 यहाँ पर रखेंगे बटे 100। आप देखेंगे N को क्या बोला जाएगा? N को समय। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। 2 रखे और इसको काटेंगे। ये काट दिए, 8500 हो गया। अब इस ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1 है। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। तो 2 0 2 0 कट गया, कितना आ गया? 85। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल गया? 85। ये ट्रिक हमेशा रखिएगा। CI माइनस SI बराबर P गुना R बटे 100 पर N। CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P को रखेंगे मूलधन, R को रखेंगे। अब चलते हैं एक नए सवाल पे। तो सवाल में है 15 बटे 14, 12 बटे 35, 40 बटे 49 का मोसो मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। अब तो बटे में कैसे महत्तम समावर्तक ज्ञात होगा ये तो पता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो इसमें मोसो बताया गया है कि मोसो ज्ञात करना है, तो कुछ करना नहीं है। जो बोलेगा ऊपर वालों को वही निकालेगा और नीचे वाला को लघुत्तम। यदि महत्तम पूछेगा तो ऊपर वाला को महत्तम, नीचे वाला को लघुत्तम। यदि लघुत्तम पूछेगा तो ऊपर वाला को लघुत्तम, नीचे वाला को महत्तम निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं कितना कितना आता है। तो ऊपर वाला को महत्तम निकालेंगे 15, 12 और 40 का। तो इसमें अभी डिवाइड देंगे। 12 हो गया 3, फिर इसमें डिवाइड देंगे कट गया
अब आगे में देंगे 40 में, अब ये कट के आ गया कितना, महत्तम आ गया है आपका 1। अब नीचे वाला लघुत्तम निकालेंगे 14, 35 और 49, 7 से खिला देंगे। अब नहीं खाए तो गुना करेंगे, 7 7 49 और 10 490। अब हम यहाँ पे क्या बोले हैं, महत्तम पूछेगा तो ऊपर वाला का महत्तम, नीचे वाला का लघुत्तम, दोनों को निकाल दिए। अब लिख देंगे महत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा, महत्तम कितना निकल के आया 1, ऊपर 1 लिखेंगे, बटे में तो बटे में देना होगा। लघुत्तम कितना आया है 490, तो यहाँ पे 490 कितना हो गया, 900 कितना हो गया, महत्तम समावर्तक 1/490। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब नए सवाल है, सवाल में है त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरे कोण को ज्ञात करें। त्रिभुज में कितना कोण होता है, त्रिभुज में होता है 3 कोण, इसमें से 2 कोण का मान दिया हुआ कितना कितना 70 और 40, तो तीसरे कोणों की मान ज्ञात करने बोल रहा है। तीसरे कोण की मान ज्ञात करने के लिए पहले देख लेंगे, त्रिभुज इस तरह हुआ, इसको A, B और C रख देंगे, तो ये कोण हुआ, मान रखेंगे 70 और 40, और इसमें क्या पूछ रहा है, 2 कोणों का मान दिया है, तो तीसरे कोणों का मान बच रहा है, तो यही निकालना है। तीसरे कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाता है 140। 70 और 40 जोड़ने से कितना हो जाता है, 70 और 40 जोड़ने से हो जाता है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री होता है, हम जानते हैं कि सभी त्रिभुज के भुजाओं के, तीनों भुजाओं के योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 110 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ गया, तीसरी भुजा का योग कितना हो गया 70 डिग्री, आंसर रहा 70। अब लाए द्विघात समीकरण के सवाल। प्रश्न में है द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 9 के मूल समान है तो k का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करने पूछ रहा है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो हम अभी बताएंगे। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए इसमें k का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले लिखेंगे x² प्लस kx प्लस 9, इसमें आप मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे a में इसमें कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो a का मान हो गया 8। अब इसमें रखेंगे b का, तो b को x छोड़ के क्या सटा हुआ है k, तो b का मान हो गया k। इसका मान c का मान कितना है 9, ये रख दिया। अब k का मान याद करने के लिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। कितना होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें k का मान निकलेगा, तो b का मान कितना दिया है k, तो k यहाँ रखे स्क्वायर माइनस 4 गुना, अब a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया हुआ 1 रखे गुना, अब c का मान कितना दिया हुआ है देखेंगे, c का मान 9 बराबर कितना हो गया 0। अब स्क्वायर है तो k का स्क्वायर माइनस 9 चौको 36 बराबर कितना हो गया 0। अब k स्क्वायर बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब सिर्फ हम स्क्वायर के स्क्वायर का मान नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है k का मान, तो इसको स्क्वायर का हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हटा देते थे, इधर आ जाता है रूट। अब प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो आंसर हो गया 6। k का मान कितना हो गया 6, प्लस माइनस या तो प्लस 6 या तो माइनस 6। आज का क्लास यही तो रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।